तो जी हाँ स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम थोड़ा कॉमर्स के बारे में जानते हैं। कॉमर्स क्या सब्जेक्ट होता है और कॉमर्स में कितना सब्जेक्ट होता है, कॉमर्स का क्या मिथ है, कॉमर्स के साथ मैथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन कौन सा बुक हम रेफरेंस ले सकते हैं, हमें कौन सा कोचिंग लेना चाहिए, किस टाइप का कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ऑनलाइन मोड में करना चाहिए या ऑफलाइन मोड में लेना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हम जानेंगे आज के शॉर्ट वीडियो के थ्रू। और हमको टेस्ट कहाँ से देना चाहिए, कितना टेस्ट देना चाहिए पर सब्जेक्ट का, तो ये सारा चीज़ हम आज के वीडियो में बेसिकली बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमर्स के बारे में जानते हैं। कॉमर्स होता क्या है? आप लोग 10th के बाद कॉमर्स पढ़ने वाले हैं, कॉमर्स के फील्ड में आगे अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम कॉमर्स का मतलब समझ लेते हैं, कॉमर्स होता क्या है। तो आप लोग अभी तक सुने होंगे कि ई कॉमर्स कंपनी होता है, चाहे कोई और कॉमर्स, ट्रेड कॉमर्स हो गया। तो तो बेसिकली कॉमर्स होता क्या है? तो कॉमर्स का सीधा सीधा मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द फॉर्म ऑफ मनी। मतलब हम कोई गुड्स एंड सर्विस आपको दे रहे हैं, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसके बदले में आप हमको पैसा दीजिएगा, तो वही जो रिटर्न हो रहा है, तो इसी को हम गुड्स एंड सर्विस, और उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है, तो इसी को हम कॉमर्स बोलते हैं। तो बेसिकली तो आप इससे ये तो मतलब समझ सकते हैं कि अगर जो इसका डिफिनेशन में ही गुड्स एंड सर्विस और मनी आ रहा है, तो गुड्स के बारे में तो बात होगा ही होगा, सर्विस के बारे में बात होगा ही होगा, और मनी के बारे में भी। तो दूसरा चीज़ हम जानते हैं, सबसे सबसे ज़्यादा कंपटीशन साइंस वाले के साथ होता है कॉमर्स का। तो जैसे कि साइंस वाले सबका, कॉमर्स में एक सबसे बड़ा मीथ होता है कि कॉमर्स बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉमर्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है और बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है। इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है, और ये बोला जाता है कि कॉमर्स का आंसर बहुत छोटा छोटा होता है। तो जब हमें बैलेंस शीट बनाना रहता है, तो दो दो पेज, तीन तीन पेज पे एक आंसर कंप्लीट होता है, और उसका मार्क्स हमको 5 मार्क्स मिलता है, 10 मार्क्स मिलता है। तो ये मिथ है कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि कॉमर्स का बहुत कॉमर्स सब्जेक्ट बहुत इजी होता है। कॉमर्स में बहुत इजी सब्जेक्ट सब है। खास करके हमारे कुछ टीचर वगैरह जो हैं, ये कॉमर्स और साइंस में हमेशा कंपटीशन कराते रहते हैं कि साइंस में ये है वो है। तो कॉमर्स में सबसे बड़ा बात है कि आपको अगर जो कुछ भी काम कराना है, तो सबसे पहला काम तो कॉमर्स से ही स्टार्ट होगा कि कोई भी काम कराना है तो बनाना तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कॉमर्स वाले से ही न पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम सब्जेक्ट जानते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली इसमें मेन 4 सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि आपको 3 लेना रहता है। कोई भी आप कोई कोई नहीं, 4 में से आपको 3 लेना रहता है। तो चलिए सबसे पहले एक अकाउंट्स हो गया, जो बहुत कोर सब्जेक्ट हो गया और मेन सब्जेक्ट हो गया अकाउंट्स कॉमर्स का। दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा बीएसटी, और चौथा इंटरप्रेन्योरशिप। तो इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योर में आप कोई एक ले सकते हैं, या तो आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए या तो एंटरप्रेन्योरशिप ले लीजिए। ठीक, दोनों नहीं लिया जा सकता है, कोई एक लिया जा सकता है। तो और इसमें एक डाउट होता है बच्चों का कि कॉमर्स के साथ हम मैथ लें या नहीं लें। तो बेसिकली अगर जो आपको मैथ ले सकते हैं, जैसे कि हमारे हमारे टाइम पे बिहार बोर्ड में कॉमर्स के साथ मैथ नहीं लिया जा सकता है। अभी अभी का हमको नहीं पता है, लेकिन हमारे टाइम पे बिहार बोर्ड में कॉमर्स के साथ मैथ नहीं लिया जा सकता। लेकिन बाकी बहुत जगह कॉमर्स के साथ मैथ लिया जा सकता है। तो आप अगर जो ले सकते हैं तो आप ज़रूर ले लीजिए, वरना आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा। और नहीं ले सकते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो बिना कॉमर्स मैथ का ही आप कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर जो ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, बहुत तो यूजफुल रहेगा। अब बात किया जाए अकाउंट सब्जेक्ट का, तो अकाउंट्स एक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होता है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह मनी से रिलेटेड है। और कॉमर्स स्टूडेंट को जहाँ पे मनी दिखता है, चाहे कोई भी स्टूडेंट को जहाँ पे मनी दिखता है, वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का बात किया जाए, तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली 2 पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। एक इंडियन इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सारा सब सिलेबस अलग अलग रहता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में माइक्रो एंड मैक्रो क्लास 12th में है, और इंडियन इकोनॉमिक क्लास 11th में है, और सीबीएसई में अलग सिलेबस है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बिजनेस स्टडी
पूरा थ्योरी बेस्ड पेपर है और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि हम मैनेजमेंट के बारे में अभी 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 स्टार्ट करते हैं पढ़ना और बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाई होता है इसमें और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बीएसटी। एंटरप्रेन्योर, इसमें बेसिकली होता है क्या है कि आपको न्यू न्यू आइडिया सोचने को मिलता है, तो ये एक ऑटोमेटिक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि आपको जैसा जैसा इंडिया में बिजनेस को लेके प्रचलन चला है कि बहुत बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। अब बात किया जाए कौन सा बुक रेफरेंस बुक कौन सा हम लें, तो अकाउंट्स के लिए तो टीएस ग्रेवाल सर का बुक बेस्ट रहेगा और डीके गोयल, आप इसमें से कोई एक ले, दोनों बुक मत लीजिए, कोई भी एक आप ले सकते हैं, बहुत दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट बुक है, कोई एक ही लीजिए, प्लस आपके कोचिंग में जो बुक चल रहा है उस हिसाब से आप दूसरा बुक ले सकते हैं, नहीं तो आप ये दोनों बुक्स में से कोई एक लीजिए। दूसरा बीएसटी का बात किया जाए तो पूनम मिश्रा मैम का एक बुक आता है और एनसीईआरटी, अगर क्वेश्चन के बेस्ट पे देख रहे हैं तो आप एनसीईआरटी प्रीफरेंस कर सकते हैं और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का बात किया जाए तो पूनम मैम का बेस्ट बुक है। और इकोनॉमिक्स का तो हम तो प्रीफरेंस, मेरा तो बिहार बोर्ड था तो एसपीपीडी का ही बुक तीनों चल रहा था, और लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, जैसे कि कुछ दोस्त मेरा सीबीएसई से था तो उस सबसे बात करके हम पता लगाए तो वो बोला कि इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी ही बेस्ट बुक है, आपको क्वेश्चन भी करने को बहुत ज़्यादा मिलता है इकोनॉमिक्स में और एक्सप्लेनेशन भी ठीक ठाक है उसमें। और एंटरप्रेन्योर मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हमको उतना पता नहीं है, पर एक पूनम गांधी का मैम का बुक है, पूनम गांधी का एक बुक है और प्लस एनसीईआरटी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये दोनों एंटरप्रेन्योर के लिए बेस्ट बुक रहेगा। अब बात रहा जाए कि कोचिंग कहाँ से ज्वाइन करें, तो कोचिंग आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए अगर जो आपको नियर बाय में कोई ऑफलाइन कोचिंग है, प्रोवाइड है, कोई अच्छा कोचिंग प्रोवाइड है तो आप वहाँ पे चले जाइए, ठीक। और क्योंकि ऑफलाइन में होता क्या है आपको टीचर सामने दिख रहे हैं तो पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है, और ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि हम एक लेक्चर अटेंड किए और दूसरा लेक्चर अटेंड करने के लिए हमको फिर से मोबाइल खोलना पड़ता है। अब स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता था कि जब हम मोबाइल से पढ़ते थे तो हमें पहला लेक्चर तो अटेंड कर लिए दिन का, जब दूसरा लेक्चर अटेंड करने जाते थे तो हमें बहुत लगता था कि नहीं करें, रिकॉर्डेड कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, तो उसमें बैकलॉग ज़्यादा बन जाता है। तो हम प्रीफरेंस करेंगे आपके पास अगर जो फैसिलिटी है ऑफलाइन क्लास का, अगर जो आसपास है तो ऑफलाइन क्लास ही ज्वाइन कीजिए, अगर जो नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से। कोई कोचिंग का नाम नहीं लेंगे हम, ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है तो हम कोई कोचिंग का नाम नहीं लेंगे। अब कुछ बच्चे का डाउट होगा कि हम टेस्ट कहाँ से दें, हम ऑनलाइन क्लास तो ले लेते हैं लेकिन बहुत जगह पे टेस्ट नहीं होता, तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप ज्वाइन कीजिए, आपको पर संडे कुछ नहीं तो कुछ उस पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उस पर क्या बोलते हैं, आप उस क्वेश्चन से आप आंसर क्वेश्चन का आंसर देके आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आप पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिए, चाहे ईमेल पे सेंड कर दीजिए, आपको 2 से 3 दिन में चेक करके रिटर्न कर दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जाइए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और आगे का पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। आपका 10th हो गया होगा, आप आगे की और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पास तो जनरली 90% 5% तो 5 बच्चे पास हो ही जाते हैं, तो जिनको लग रहा है डाउट है तो वो रोक सकते हैं, वरना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। कॉमर्स वास्ट सब्जेक्ट जरूर है, हार्ड सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना, टू द पॉइंट पढ़ना है। सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन आपको बेसिक अगर जो आइडिया हो गया आ गया स्टार्टिंग में, जैसे कि कुछ 12-13 का कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट का हम शॉर्ट्स बनाए हुए हैं। अगर जो आपको चाहिए कि हमको पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह हमको एक साथ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके
इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन दबा दीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दीजिए, टेलीग्राम पे लिंक चला जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट अगर जो आपका क्लियर हो गया तो आपको पूरा अकाउंट्स यहाँ से लेके जब तक आप कॉमर्स फील्ड में पढ़ेंगे तब तक वो चीज़ काम आएगा। जैसे कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो गया, इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। 12-13 को कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है। आपको बस इतना ही पढ़ना है। और ये आगे कोई सीए करना चाहता है, सीएमए करना चाहता है तो उसमें भी मदद होगा, वहाँ पे भी आएगा फिर से। तो आप कमेंट कीजिए, आपको एक वीडियो में पूरा लिंक मिल जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर जो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो हर स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। जैसे कि होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट के पास तो वीडियो चला गया लेकिन सारा स्टूडेंट के पास नहीं जा पाता है, तो आप सारे स्टूडेंट के पास वीडियो भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।